नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 के सभी शिफ्ट में पूछे गए ट्रिगो के प्रश्न। इन त्रिकोणमिति के जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न करेंगे इस वीडियो में। मैंने ऑलरेडी आपको नंबर सिस्टम प्रोवाइड कर दिया है सीएचएसएल 2019 के, और आपको प्रोवाइड कर दिया अलजेब्रा के। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारे क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टेंस, सीआईएसआई, ये सारे सबसे पहले प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जाके जुड़ जाएं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उधर मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों के लिए जो अगर पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। जब भी ऑनलाइन आऊँगा मैं, जब भी टाइम मिलता है, मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर दूँ। कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस आप पूछते हो कि ये कैसे आया, अब मुझे एग्जैक्ट याद थोड़ी होता है कि वो क्वेश्चन किस नंबर पे कितने मिनट पे है, तो मैं कई बार चेक नहीं कर पाता, तो उस वजह से मैं जवाब नहीं दे पाता। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ सारे क्वेश्चंस के आपके जवाब देने की। तो अगर आपको कोई डाउट है, वीडियो अपलोड होने के पहले 1-1.5 घंटे में जो भी कमेंट्स आएंगे वो उनका मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाद में कमेंट्स आते हैं तो कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, उसके लिए पहले से सॉरी। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े जाके जुड़ जाएं, और एकदम डिटेल में करेंगे। पहले 25-30 क्वेश्चंस एकदम बेसिक से करेंगे ताकि आपको काफ़ी क्लियरिटी हो जाए। अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं या आप एसएससी सीजीएल 2020, सीएचएसएल 2020, सीपीओ 2020, एमटीएस 2020 की तैयारी कर रहे हैं और आप नए हैं तो भी आपको पूरी बातें समझ आएंगी। ठीक है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। और अगर आपने पहले ट्रिगो पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिवीजन की तरह ले और पेन कॉपी लेके बैठे, ताकि ये हो कि आप मेरे साथ क्वेश्चंस सॉल्व करते चले। और जो क्वेश्चन अच्छा लगे वो मैं बताता भी रहता हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छा है, वो आप नोट कर लें ताकि एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में आपके लिए आसानी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना, और चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सबसे यूजफुल और कहने की बात, मतलब अपने मुंह से बड़ाई करने की कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सारी चीज़ें इधर करवाई जाती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग एसएससी में नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ट्रिगो से आपके एग्जाम में 25 में से 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं, कई बार 4 भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं पहला सेट ले रहा हूँ, पहले सेट में 4 क्वेश्चन शायद पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा गया लीस्ट वैल्यू क्या होगी। अच्छा, अगर आपको ट्रिगो का एकदम बेसिक नहीं आता तो ट्रिगोनोमेट्री आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उधर जाके आप देख सकते हो। उधर मैंने एकदम बेसिक भी करवाया हुआ है। कहा गया लीस्ट वैल्यू निकालनी है। आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ कि अगर a साइन स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हुआ है और प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम लीस्ट वैल्यू मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, वो क्या होती है 2√ab। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2√ab, और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, क्योंकि थीटा बराबर आप 0 पुट करके देखें तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन कॉसेक थीटा यानी कॉसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो आपको अगर ऐसा दिखे a साइन स्क्वायर थीटा b कॉसेक स्क्वायर थीटा, a कॉस स्क्वायर थीटा b सेक स्क्वायर थीटा, और a टैन स्क्वायर थीटा b कॉट स्क्वायर थीटा, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी यानी लीस्ट वैल्यू, लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू, वो क्या हो जाएगी 2√ab। तो यहाँ पे आपको देखना है साइन स्क्वायर थीटा का गुणांक और कॉसेक स्क्वायर थीटा का गुणांक। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू मिल जाएगी 25, b की वैल्यू मिल जाएगी 8, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2√25 इंटू 8, 25 इंटू 8, 25 अट्ठे 200, यानी 2√200, यानी 200 में 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, और रूट में क्या बचेगा 2। तो इसकी लिस्ट वैल्यू क्या हो गई 20√2। अब आपको जो चीज़ यहाँ पे नोट करनी है, याद रखनी है, वो ये है कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 2√ab और मैक्सिमम वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ठीक है, ये केवल a साइन स्क्वायर थीटा b कॉसेक स्क्वायर थीटा के लिए नहीं, बल्कि a कॉस स्क्वायर थीटा b सेक स्क्वायर थीटा, a टैन स्क्वायर थीटा b कॉट स्क्वायर थीटा के लिए भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यही होती है। राइट, समझ आ गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें। देखो, एग्जाम इतना पास होने के बाद अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो ज़बरदस्ती लगाओ, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मन लगाना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कहा गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 8, तो कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी थी। देखो, बहुत आसान सा एक रूल होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें हम लोग जानते हैं, देखो
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, कंपोनेंडो अलग रूल है, डिविडेंडो अलग रूल है। उसको दोनों को जब अगर हम मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, जो क्या कहता है, मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में बता दे रहा हूँ कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू समथिंग c बाई डी दिया गया है, तो अगर हम कहें a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, तो जो इधर किया है वही उधर कर दो, यानी c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। यहाँ पे अंश में से हर को पहले जोड़ा गया, फिर अंश में से हर को घटाया गया, ऐसे इधर भी कर दो, आपको समझ आ जाएगा। एक सी एंड डी रूल बोलते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूज कर दो, तो अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पे 8 को 8/1 लिख लो। अब अंश में एक बार हर को जोड़ो, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कट जाएगा, यानी आएगा 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इधर आ जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने अंश में हर को जोड़ा है, फिर अंश में से हर को घटाया है, तो ये हो गया 2 कट गया, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 9/7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, कहा गया कॉट ए इज इक्वल टू के, तो आपसे साइन ए की वैल्यू पूछेगी। आप एक काम करा करो, देखो एक्यूट एंगल इस वजह से दिया गया ताकि आप राइट एंगल फॉर्म कर पाएं। अगर ए एक्यूट एंगल हो गया, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया और दिस वन इज सी, ठीक है। आप सी को 90 डिग्री मान लो। कॉट ए इज इक्वल टू के दिया गया, यानी कॉट ए की वैल्यू k/1 दी गई, यानी कि आधार हो गया के और लंब हो गया 1, ठीक है। अब अगर ये k है, ये 1 है, तो आपका जो हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होगा वो होगा k² + 1। अब आपसे पूछा गया था साइन है, साइन ए इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, यानी BC बाई, देखो कोण ए के सामने की भुजा इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी लंब हो जाएगी, और लंब कितना है 1 अपॉन कर्ण कितना है √k² + 1 या 1 + k²। तो आपका आंसर हो गया, राइट। ट्रिगो की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मैंने CGL 2019, CPO 2019, CGL मेंस 2019 टॉपिक वाइज आपको करवा दिए हैं सारे, ठीक है। शिफ्ट वाइज तो करवाए हैं, शिफ्ट वाइज आपको अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, टॉपिक वाइज अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और 2018 तक के पेपर जिनको नहीं मिल रहे हैं टॉपिक वाइज, वो आप जाइएगा प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स ऐसे नाम से प्लेलिस्ट है, आप जाइएगा उधर 17 और 18 MTS, CHSL, CGL मेंस सारे मिल जाएंगे। CGL मेंस के 2011 से लेकर 18 तक सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आपको अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 38 वीडियो उसमें मिलेगी आपको, 38 या 40 वीडियो, उधर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। जो बचे हुए हैं वो मैं अब करवा दूंगा। कहा गया cos x - y इज इक्वल टू √3/2, sin x + y इज इक्वल टू ½ तो आपसे x की वैल्यू पूछी गई। देखो आपको दिया गया cos ऑफ x - y इज इक्वल टू √3/2। √3/2 कॉस कितने अंश की वैल्यू होती है, cos 30 की, यानी ये हो गया cos 30, यानी यहाँ से हमारा x - y आ गया 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे यहाँ पे sin x + y इज इक्वल टू ½ दिया गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा x + y कितना हो जाएगा, तो sin x + y बराबर ½, तो sin कितने डिग्री की वैल्यू ½ होती है, sin 30 डिग्री की, यानी यहाँ से हमारा आ गया x + y इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपको x निकालना है, दोनों को जोड़ दो, 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। काम खत्म हो गया, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखिएगा बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, कहा गया tan 60 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 tan 15। अगर आपको tan 15 tan 60 की वैल्यू याद है तो भी कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो उसके लिए और आसान तरीका है, 60 को a जूम करो और 15 को b, यानी ये लिखा हुआ है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, और ये फार्मूला किसका होता है tan a माइनस b का। tan a माइनस b का फार्मूला क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर tan a प्लस b पूछा जाए तो tan a प्लस tan b, देखो यहाँ पे माइनस था तो ऊपर माइनस आ रहा है, अगर यहाँ प्लस होगा तो ऊपर प्लस आएगा, और अंश और हर में हमेशा 36 का आंकड़ा होता है, यानी अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस, राइट। तो अब यहाँ पे आपको a की वैल्यू पता है 60 अंश है और b की वैल्यू पता है 15 अंश है, यानी ये tan 60 माइनस 15 हो जाएगा, यानी tan 45, और tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपको बस ये फार्मूला याद रखना था, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो ऐसे प्रश्न बहुत बेसिक से मैं ये वाला प्रश्न करवा दे रहा हूँ, आगे भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे लेकिन वहाँ पे हम इतना बेसिक से नहीं जाएंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। आपको दिया गया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और थीटा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है लेकिन 90 से ऑलवेज छोटा होगा, ये दिया गया है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे आप कॉस में एक चीज़ है, कॉस में द्विघात है यानी कॉस में क्वाड्रेटिक है और साइन में भी क्वाड्रेटिक है। ऐसे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि सिंगल इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो आप चाहे कॉस को साइन में बदल लो, चाहे साइन को कॉस में बदल लो। तो हम कॉस को साइन में बदल लेते हैं, यानी ये लिखा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेसिक आइडेंटिटी होती है ट्रिगोनोमेट्री की। ये -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी ये हो गया 4 - 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 4 - 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। या आप कह सकते हैं 7 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6, या आप कह सकते हैं कितना हो गया, यानी कि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया 6/7। साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 6/7, या आप कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √6/√7। अब काम खत्म हो गया। अब अगर साइन थीटा आ गया यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, या हाइपोटेन्यूस हो गया, तो यहाँ से बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 1, क्योंकि बेस होता है, बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, 7 - 6 1, बेस का स्क्वायर 1, यानी बेस 1 हो गया। आपसे पूछा क्या गया था टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे टैन थीटा बराबर होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी √6/1, यानी कि इसकी वैल्यू √6 हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर ये वाली चीज़ क्यों दी गई थी, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इस तरह का, इस वजह से यहाँ पे इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। आप कहेंगे ये इसका क्या मतलब निकला, जी बिल्कुल मतलब निकला। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6/7 जब आया था, तो आपने साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस का √6/7 ले लिया। आप यहाँ पे -√6 अपॉन माइनस मतलब √7 भी ले सकते थे। साइन थीटा की दो वैल्यूज पॉसिबल थी, एक प्लस वाली एक निगेटिव वाली। साइन थीटा निगेटिव नहीं हो सकता अगर थीटा 0 से 90 के बीच में लाई करता है तो इसी वजह से इसको हम नहीं लेंगे, ये निगलेक्ट हो जाएगी इस शर्त की वजह से, और आपको ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी क्योंकि थीटा 0 से 90 के बीच में है तो पॉजिटिव होगा साइन थीटा की वैल्यू, इस वजह से हमने √6/√7 पॉजिटिव वाला लिया। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कई बार क्या होता है हम इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन हम बेसिक नहीं जानते, और कई बार ऐसा हो जाता है कि ये केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपको ब्रैकेट में दिए रहते हैं, स्पेशल प्रोविजंस, राइट। ये क्वेश्चंस वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। वैल्यू पुटिंग से पुट करेंगे तो सेक मतलब x की वैल्यू अगर 30 लेंगे ऑप्शन से देखो तो सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको पता है cos 30 होता है √3/2, सेक 30 हो जाएगा 2/√3, यानी ये 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि 4/3 और -4, यानी कि हो जाएगा 3 3 कट गया, 4 - 4 0 हो गया, यानी अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x बराबर 30 अंश हो गए। ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज 3 sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 4 दिख ही रहा होगा, यानी आपका यहाँ से सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 4/3 हो गया। या अगर हम सेक x की बात करें तो ये हो गया 2/√3, और सेक x बराबर 2/√3, यानी कि ये सेक 30 के बराबर हो जाएगा, यानी सेक x इज इक्वल टू सेक 30, यानी x इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। एकदम डिट्टो प्रश्न हमने ऊपर किया है। टैन थीटा दिया गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछ लिया गया, वहाँ पे ये दिया गया था तो कॉट थीटा की वैल्यू पूछी गई थी। अब देखो अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है तो आप कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा टैन थीटा -1 अपॉन टैन थीटा +1, दोनों टर्म में होगा, ऊपर भी नीचे भी। टैन थीटा की वैल्यू पता है, पुट कर दो, यानी हो गया 20/21 -1, यानी -1/21, और 20/21 धन 1, यानी कि 41/21। क्या क्या कटा 21 21, यानी आपका आंसर कितना बचा -1/41। साइन x पता है 12/37, तो tan x पूछा गया। आपको पता होगा 12, 35 और 37 ये ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी कि अगर एक परपेंडिकुलर हो गया एक बेस हो गया तो तीसरा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, यानी ये हाइपोटेन्यूस। अब चूंकि साइन x है यानी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, यानी परपेंडिकुलर हमारा 12 है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। आपसे tan x पूछा गया, tan बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 12/35 आंसर हो जाएगा। किसी ने कहा था कि सर मतलब जो अभी आपने देखा होगा कि स्ट्रेटजी वीडियो बना दो 50,000 व्यू आ जाते हैं, और इन कंटेंट्स पे 1,000 2,000 3,000 व्यूज आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले कम है, स्ट्रेटजी सबको चाहिए, स्ट्रेटजी सबकी जान लेनी है, पढ़ना कुछ नहीं है ना। तो पढ़ाई पे विशेष ध्यान दो, सिलेक्शन उन्हीं का होता है, क्योंकि स्ट्रेटजी तो देखो 3 लाख लोग देखते हैं, का सिलेक्शन कितने लोगों का होता है, मुश्किल से 10,000 20,000, या वैकेंसी जितनी आती है फाइनल सिलेक्शन तो उन्हीं का होता है। तो वो स्ट्रेटजी नहीं, स्ट्रेटजी पे काम कर रहे होते हैं, राइट। आपसे कहा गया साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 को अगर थीटा दिख रहा हो आपको तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होता है,
तो आपको यहाँ पे कुछ लोग 45 की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। देखो ये प्रश्न में भी कुछ नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे दिया गया 117 कॉस स्क्वायर ए प्लस 129 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू दिस वन, 170 कॉस स्क्वायर बी प्लस 158 साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू दिस वन। तो आपसे वैल्यू पूछेगी कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी, यानी अगर आपको कॉसेक स्क्वायर ए मिल जाए सेक स्क्वायर बी मिल जाए, दोनों का गुणा करके आप आंसर निकाल लेंगे। देखो यहाँ से हम ए वाला निकालना है, यानी आप चाहे साइन स्क्वायर ए निकाल लो चाहे कॉसेक स्क्वायर ए निकाल लो, बात बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए में चेंज कर दो, यानी ये हो गया 117 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस 129 साइन स्क्वायर ए प्लस 129 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपको दिया गया 120, राइट। यानी ये हो गया 117 माइनस 117 साइन स्क्वायर ए प्लस 129 साइन स्क्वायर ए, यानी हो गया 117 माइनस 117 साइन स्क्वायर ए प्लस 129 साइन स्क्वायर यानी कि प्लस 12 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 120। 117 इधर जाएगा तो ये 3 दे देगा, 3 12 से कटेगा तो यानी 1/4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए बराबर 1/4, यानी साइन ए इज इक्वल टू हाफ हो गया, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई 30 अंश हो गई, ए की वैल्यू 30 अंश। ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, कलर चेंज करके सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ से हम सेक स्क्वायर बी, यानी कि सेक स्क्वायर बी तब निकलेगा जब कॉस बी पता होगा आपको, तो कॉस बी निकालने के लिए साइन को कॉस में चेंज कर दो, यानी ये लिखा हुआ है 170 कॉस स्क्वायर बी प्लस 158 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, यानी ये हो जाएगा 158 माइनस 158 कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 161। ये इधर जाएगा 3 दे देगा, 170 में से 158 घटेगा यानी कि 12 बचेगा, 12 कॉस स्क्वायर बी बराबर 3, यानी कॉस स्क्वायर बी बराबर 3/12 यानी कि 1/4, यानी कि कॉस बी इज इक्वल टू हाफ, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब आपको पता चल गया कॉस बी इज इक्वल टू हाफ, तो कॉस बी अगर हाफ है तो सेक भी हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4। ऐसे साइन ए अगर 1/2 है तो कॉसेक ए कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 का गुणा 16 हो जाएगा। अब या आप ऐसे कह सकते थे या फिर कह सकते थे कि ए की वैल्यू पता है बी की वैल्यू पता है, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। देखो ये प्रश्न जो दिख रहा है ये देखने में विकराल दिख रहा होगा कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। वैल्यू पुटिंग अभी मैंने आपको बताई थी कि वैल्यू पुटिंग नाम की एक चीज़ होती है जो ट्रिगो को बहुत आसान बना देती है। आप यहाँ पे p बराबर, जहाँ पे साइन कॉस दिखे वहाँ पे p बराबर 0 पुट करके चेक कर लिया करो। p बराबर 0 पुट करोगे तो ये खत्म ये खत्म, ठीक है। यानी ऊपर बचा √3 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस p यानी कि 2, इसका होल क्यूब लिखा हुआ है, प्लस 1 प्लस 2 कॉस p यानी कि 2 अपॉन √3 का होल क्यूब, यही तो लिखा हुआ है। यानी ये लिखा हुआ √3 अपॉन -1 का होल क्यूब, यानी -√3 का होल क्यूब, यानी हो जाएगा -3√3 प्लस ये लिखा हुआ 3 अपॉन √3, यानी √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3, माइनस का प्लस का कट के 0 हो गया। तो आपको अगर ज़िंदगी आसान बनानी है तो वैल्यू पुटिंग आनी चाहिए। वैल्यू पुटिंग हमने क्या किया, p बराबर 0, यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, यही पुट करने के बाद काम खत्म। अदरवाइज अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो ऐसा नहीं होगा। देखो कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक से ही होगी, बेसिक से भी होगी, लेकिन आपको बेसिक से समझ ज़्यादा लग जाएगा और आपको टाइम सेव करना होता है उधर। देखो और आपको मैं वहाँ पे बता भी देता हूँ कि यहाँ पे बेसिक यूज़ कर लेना, यहाँ पे ट्रिक यूज़ कर लेना, क्योंकि मुझे पता है मैंने 3 बार मेंस निकाला है CGL का, तो इतना तो आइडिया है ना कि कैसे वहाँ पे 100 क्वेश्चन अगर आते हैं 120 मिनट में करना होता है तो कैसे टाइम सेव कर सकते हो। कभी मुझे समय नहीं कम पड़ा, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट था चाहे सेकेंड और चाहे थर्ड, कभी समय की कमी नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कि यहाँ पर बेसिक से मैं ज़्यादा तेज़ी से कर पाऊँगा और उनसे, और यहाँ पर ट्रिक लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको भी सीखनी होगी और वो केवल और केवल प्रैक्टिस से आएगी, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको अप्लाई करने से आएंगी। देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू दिस वन दिया गया है, तो आपसे कहा गया कि 3 अल्फ़ा की वैल्यू बताओ, ठीक है, अगर कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस वन हो। आप देखो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर ज़िंदगी आसान बनानी है तो थीटा बराबर 0 पुट कर दो। थीटा 0 पुट करोगे ये खत्म, यानी a बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस पावर 6 थीटा, यानी कि 2 इंटू 1 पावर 6 यानी 2, और ये -3 बचेगा, यानी a बराबर हो गया -1। और कॉस अल्फ़ा कितना दिया गया, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू दिया गया आपको अंडर रूट में 3 प्लस a यानी कि 3 -1 अपॉन 5 प्लस a यानी कि 5 -1, 3 -1 2 अपॉन 5 -1 4, 2/4 मतलब 1/2 का वर्गमूल 1/√2। अगर कॉस अल्फ़ा 1/√2 है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो गया 45 अंश। अब अल्फ़ा बराबर 45 अंश हो गया तो 3 अल्फ़ा की वैल्यू पूछी गई थी, यानी 135 अंश हो गया, बात खत्म। तो यहाँ पे क्या पुट करना था, थीटा बराबर 0।
ये प्रश्न देखिएगा, सेक ए दिया गया तो आपसे कॉसेक स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है पूछा गया। देखो अगर हम कॉसेक स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है को सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ वन अपॉन साइन स्क्वायर है प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर है, ये तो लिखा हुआ है, और बटे में है साइन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप समझ जाएंगे। यहाँ पे हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है इंटू कॉट स्क्वायर है, और बट्टे साइन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, ये कट गया, यानी आपका बचा कितना, वन अपॉन साइन स्क्वायर है इंटू कॉट स्क्वायर है, यानी साइन स्क्वायर है इंटू कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है। ये कट गया, वन अपॉन कॉस स्क्वायर है सेक स्क्वायर हो गया। और आपको दिया क्या गया था, सेक ए, तो अगर सेक स्क्वायर है पूछा गया तो इसका स्क्वायर यानी कि रूट 11 का स्क्वायर 11, 3 का स्क्वायर 9, तो आपका आंसर हो गया 11/9। ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी किए रहोगे तो ये देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन साइन स्क्वायर है इंटू कॉट स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है होता है कॉस स्क्वायर है, यानी वन अपॉन कॉस स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, तो आप सीधे सेक ए देख के उसका स्क्वायर कर दोगे, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी बेसिक से भी कर सकते हैं और वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। तो वैल्यू पुटिंग से आप ऐसा देखा करो, पहला ऑप्शन ही 30 है, पुट करके देख लो। आप पुट करोगे तो 1 प्लस साइन 30 की वैल्यू हो गई हाफ, माइनस कॉस 30 की वैल्यू हो गई √3/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस हाफ प्लस √3/2। ठीक है, ऐसे ये पलट के लिखा हुआ है तो पहले इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 3/2 माइनस √3/2 अपॉन 3/2 प्लस √3/2। दो तो कट गया, यानी आपका ऊपर बचा हुआ 3 माइनस √3, नीचे बचा हुआ 3 प्लस √3। √3 से डिवाइड कर दोगे तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 पहले वाले टर्म की वैल्यू लिखी हुई है, और इसको पलट के दूसरा वाला लिखा हुआ है, यानी दूसरे वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। बस सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो √3 - 1 इंटू √3 - 1 यानी √3 - 1 का होल स्क्वायर, और प्लस √3 + 1 इंटू √3 + 1 यानी इसका स्क्वायर, और बटे ये इंटू ये हो जाएगा। अब आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2ab। कट जाता है माइनस का और प्लस का, यानी हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1, यानी आपका हो गया 2 इंटू 4 अपॉन 3 - 1 2, 2 कट गया, यानी इसकी वैल्यू 4 आ गई, और 4 ही आनी चाहिए थी, यानी कौन सी थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, पहली वाली। तो ऑप्शन पुटिंग से देखो कितना आसान हो गया, अदरवाइज आप सॉल्व कर रहे होते, और सॉल्व करवा के मैंने करवाया भी है, तो आप जाके ट्रिगो की बेसिक में देख सकते हैं। ये प्रश्न अच्छा था, कहा गया कॉस है साइन है और कॉट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। जहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर ए बी और सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो बीच वाली संख्या जो है यानी कि बी, इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कॉस है साइन है कॉट है अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, यानी बीच वाले का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉट ए, यानी कि कॉस ए इंटू कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। साइन ए का इधर गुणा हो जाएगा, यानी ये हो गया साइन क्यूब ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, राइट। साइन क्यूब ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए आपका हो गया। अब देखो आपको दिया गया 10 पावर 6 से माइनस 10 स्क्वायर है। क्या दिया गया, 10 पावर 6 से माइनस 10 स्क्वायर है। आप यहाँ से देखो कि साइन क्यूब ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ये है, या हम कह सकते हैं साइन पावर 6 ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस पावर 4 ए। बस इतना समझना है आपको। तो 10 पावर 6 ए को क्या लिख सकते हैं, साइन पावर 6 ए अपॉन कॉस पावर 6 है, और माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। ठीक है, हर बराबर कर लो, हर ना भी बराबर करना चाहो तो साइन पावर 6 की जगह पे कॉस पावर 4 लिखो, तो ये कॉस पावर 4 अपॉन कॉस पावर 6 और माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है। देखो कॉस पावर 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचेगा, और माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बचता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, यानी ये कट के आपका आंसर 1 हो जाएगा।
तो आप ऐसे भी कर सकते थे। अदरवाइज आपको जैसे ये दिखा था तो आप ए के लिए वैल्यू फाइंड कर सकते थे कि क्या हो सकती है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। जब मैंने शिफ्ट वाइज करवाया था तो किसी और तरीके से करवाया था, यहाँ पे मैंने इस तरीके से करवा दिया कि ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने शिफ्ट वाइज सोल्यूशंस नहीं देखे तो जब आपके टॉपिक वाइज हो जाएं तो मैं एक बार कहूँगा कि एग्जाम से पहले शिफ्ट वाइज, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट पता चले। मैं बताता हूँ वहाँ पे कि कौन सा क्वेश्चन को कम समय में करना है, कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा समय लगेगा, कौन से क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छी मेथड कौन सी होगी। अगला प्रश्न देखो, tan x इज इक्वल टू एम बाई एन दिया गया। x लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है। तो आपसे sin x प्लस cos x पूछा गया। आप ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर वाला होता है वो होता है परपेंडिकुलर, नीचे वाला होता है बेस। आपको पता है साइन और कॉस दोनों में हाइपोटेन्यूज बीच नीचे आएगा, और साइन का परपेंडिकुलर होता है, कॉस एक्स का बेस होता है। यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है m, बेस है n, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 दिया गया, यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर है, यानी x बराबर 45 अंश हो गया। या आप कहें साइन एक्स अगर कॉस एक्स के बराबर है तो साइन क्यूब एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस क्यूब एक्स, और माइनस इधर भी कॉस क्यूब एक्स लिखा हुआ है। घटेगा तो आपका आंसर 0 दे देगा। इसी शिफ्ट का तीसरा प्रश्न देख लो। कहा गया कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉसेक एक्स प्लस 1 प्लस कॉसेक एक्स अपॉन कॉट एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो बहुत आसान सा प्रश्न है। आप पहले वाले, अगर पहला वाला देखो मैं बेसिक से करवा रहा हूँ, ये हो गया कॉट एक्स, 1 माइनस कॉसेक एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी ये हो गया 1 माइनस कॉसेक एक्स अपॉन 1 प्लस कॉसेक एक्स इंटू 1 माइनस कॉसेक एक्स, यानी 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, या देखो हम गुणा इससे करते हैं, कॉसेक एक्स माइनस 1 से गुणा करते हैं, कॉसेक एक्स माइनस 1 से गुणा करते हैं, यानी ये हो गया ऊपर कॉसेक एक्स माइनस 1 और नीचे हो गया कॉसेक एक्स प्लस 1 प्लस कॉसेक एक्स माइनस 1, मतलब सॉरी प्लस मेरे मुंह से निकल गया, कॉसेक एक्स प्लस 1 इंटू कॉसेक एक्स माइनस 1, जो कि होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, जिसकी वैल्यू हो जाती है कॉट स्क्वायर एक्स। क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ट्रिगोनोमेट्री की, क्या कहती है वो, कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर, यानी ये कट गया, ये पहला टर्म हो गया, और दूसरा टर्म हूबहू ऐसे उतार दो डिट्टो, कॉसेक एक्स प्लस 1 अपॉन कॉट एक्स। हर बराबर है, दोनों को एक में कर लो। दोनों को एक में करने का मतलब यहाँ से 1 1 कट जाएगा, यानी आपका हो गया 2 कॉसेक एक्स अपॉन कॉट एक्स। आपको पता है दोनों में बटे में साइन आता है, यानी साइन साइन कट जाएगा, यानी ये बचेगा 2 अपॉन कॉस एक्स, और 2 अपॉन कॉस एक्स कितना हो जाएगा 2 सेक एक्स। तो आपका आंसर हो गया। या आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे, एक्स बराबर 45 पुट करके देख लेते, कुछ भी पुट कर सकते थे, 45 कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को ये सारे क्वेश्चंस आ भी रहे होंगे कि सर इतना बेसिक से क्यों करवा रहे हो। कई बार कुछ लोग कहेंगे कि ट्रिक क्यों नहीं बता रहे हो कुछ क्वेश्चंस की। तो देखो बेसिक सबको जानना जरूरी है, ट्रिक उनको जानना जरूरी है जिनको बेसिक बहुत अच्छे से आ चुका है। लेकिन वो ट्रिक कौन सी जानेंगे, जो खुद से जनरेट करेंगे, यानी वो ट्रिक जिसका बेसिक भी पता है। मैं अक्सर ट्रिक करवाता हूँ, मैं आपको बेसिक भी उसका बता देता हूँ कि ये ट्रिक आई कहाँ से, तो वो ट्रिक आप यूज कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। अदरवाइज आप कितनी ट्रिक पढ़ लो, हर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक यहाँ पे बताई जाएगी मार्केट में इतनी ज़्यादा, आप कितनी ट्रिक याद रख पाओगे जो एग्जाम हॉल में बैठोगे तो इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो वो सारी चीज़ें होती नहीं, जिस पे आपकी प्रैक्टिस रहती है। अगर आपने बेसिक से करा है तो उसी से कर पाएंगे, ठीक है, और उससे कम समय में भी कर पाते हैं, ठीक है। कहा गया सेक थीटा और टैन थीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो के की वैल्यू निकालनी। आपको सेक थीटा और साइन थीटा अगर इसके रूट दिए गए हैं तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, सेक थीटा प्लस साइन थीटा, जिसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट यानी कि के डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि √6। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू साइन थीटा, जो कि कितना हो जाएगा सी बाई ए यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ये 1 हो गया। अच्छा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी ये टैन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है। और टैन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा बराबर 45 अंश होता है। तो यहाँ पे पुट कर दो, थीटा बराबर 45 अगर पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा सेक 45 √2 साइन 45 1 अपॉन √2, ये इक्वल टू के बाई √6 दिया गया। कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, यानी कि ये हो गया 2 + 1 3 बाई √2 इक्वल टू के बाई √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 √2 कट गया, 3 में √3 का मल्टीप्लाई, यानी के बराबर हो गया 3 इंटू √3। तो आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन। कहा गया कि cos x 24/25 है, आपसे पूछा गया cot x प्लस cos x। देखो आपको ध्यान होना चाहिए
कि भैया अगर cos x इज इक्वल टू 24/25 दिया गया तो आपका बेस हो गया 24 और हाइपोटेन्यूज हो गया 25। cot x क्या होता है? cot x बराबर होता है बेस अपॉन क्या, परपेंडिकुलर, प्लस cosec x क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हर बराबर है, यानी आपका बचेगा बेस प्लस हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। आपको पता है कि अगर बेस 24 है, हाइपोटेन्यूज 25 है, तो आपका यहाँ से परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 24, 7 और 25 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी ये 7 हो जाएगा। तो बेस प्लस हाइपोटेन्यूज यानी 24, 25, 49 बटे परपेंडिकुलर 7, यानी कि आंसर 7 हो गया। ऐसा प्रश्न मैंने करवाया है। मैंने क्या बताया, अगर tan x दिया रहे तो 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 sin x माइनस 2 cos x, इस फॉर्म में किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करना है, cos x से डिवाइड कर देना है, तो हो जाएगा 3 tan x प्लस 2, tan x की वैल्यू रख दो, तो 3 इंटू 3/2 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 3/2 माइनस 2, यानी ये हो जाएगा 9/2 प्लस 2 यानी कि 13/2, ये 9/2 माइनस 2 यानी कि 5/2, तो आपका कट जाएगा, यानी 13/5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसा भी तो कर सकते थे कि tan x लिखा हुआ है तो आप इसको sin x बटे cos x लिख लो, ये बराबर 3/2 दिया गया है, तो sin x 3 ले लो, cos x 2 ले लो। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, बात वही पड़ेगी। ठीक है, sin x की जगह पे 3 रख देना, cos x की जगह पे 2 रख देना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगर tan पावर 4x माइनस tan स्क्वायर x 1 है तो आपसे sin पावर 4x प्लस sin स्क्वायर x पूछा गया। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो tan पावर 4x लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर मार रहे हैं, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और आपने पढ़ा होगा कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम अगर tan स्क्वायर एक्स इधर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में होता है, अगर उसको हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, यानी ये दिया गया है sec स्क्वायर एक्स के बराबर, sec स्क्वायर एक्स के बराबर। tan पावर 4x होता है sin पावर 4x अपॉन cos पावर 4x, यही तो होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इससे ये इसका पावर कटेगा, या आप ऐसे कहो कि cos पावर 4x यहाँ आ जाएगा, यानी ये cos पावर 4x हो जाएगा, और cos पावर 4x में अगर cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो ये cos स्क्वायर एक्स देगा बेसिकली, और कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, sin पावर 4x cos स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस sin स्क्वायर एक्स, अगर sin पावर 4x cos स्क्वायर एक्स है तो sin स्क्वायर एक्स cos x बचेगा, यानी cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया। देखो अब काम खत्म हो गया ना, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x की वैल्यू अगर आपसे फाइंड करने को कहा गया है तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है tan पावर 4x कितना था, sec स्क्वायर एक्स था, तो इसकी जगह पे sec स्क्वायर एक्स रख दो, माइनस tan स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, sec एक्स इज इक्वल टू आपको पता है 1 है, यानी आपको पता है कि sec स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 है, यानी आप कह सकते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 यहाँ से कह सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ से, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई। अरे आप देखिए यहाँ से हर अगर बराबर करेंगे, देखो हमने क्या कहा कि सर tan पावर 4x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स आपको दिया गया है, तो यहाँ पे यही पुट कर दो ना, tan पावर 4x इज इक्वल टू अगर सेक स्क्वायर एक्स दिया गया है तो आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इज इक्वल टू 1, इसी को हमने कॉस में चेंज करके सॉल्व किया तो 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, और इसको हमने ऑलरेडी उसी फॉर्म में लिखा था, यानी इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स के बराबर थी, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। ऐसे भी देखिएगा, ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज सूट्स फॉर ए टू मेक द इक्वेशन दिस वन ट्रू। आपसे कहा गया ए की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू हो, यानी ए की वैल्यू पूछी गई, यानी ए बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा cos x 62 tan 11 का 1 में गुणा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा cos x 62 इंटू tan 11 डिवाइडेड बाई tan 62 इंटू sec 28 इंटू cot 38, ये तो हो रहा है। अब आप देखो, अगर आप कहें कि sec 28 को मैं बदलना चाहूँ तो बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। sec 28 को लिख सकते हैं sec 90 माइनस 62, और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, तो ये कट गया, यानी a की वैल्यू हो गई tan 11 अपॉन tan 62 इंटू कॉट 38। देखो आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan 62 को हम लिख सकते हैं, सबको देखो जहाँ पे tan है उसको कॉट में बदल लो, tan 11 को हम लिख सकते हैं कॉट 79,
अपॉन tan 62 को क्या लिख सकते हैं cot 28 और cot 38 को लिख सकते हैं tan 62 और 52। कितना लिख सकते हैं, या cot को cot ही रहने दो, सबको मतलब cot में बदलना था तो cot में ये ऑलरेडी है तो इसको क्यों डिस्टर्ब करना, यानी ये लिखा हुआ है cot 38, राइट। अब सबको tan में बदल दो, यानी ये लिखा हुआ 1/tan 79 डिवाइडेड बाई 1/tan 28 इंटू 1/tan 38। tan 28 38 ऊपर चला जाएगा, tan 79 नीचे, यानी इसकी वैल्यू हो गई tan 28 tan 38 अपॉन tan 79। किसकी वैल्यू आई है, ए की, यानी ए का आंसर आ गया आपका, ये हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया कि ए और बी दोनों न्यून कोण हैं, यानी एक्यूट एंगल्स हैं। सेक ए 3 दिया गया, कॉट बी 4 दिया गया, तो आपसे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी पूछा गया। देखो आप एंगल ड्रा कर दो इसके लिए और एक और एंगल बी वाले के लिए। ये मान लो ए है पहले ट्रायंगल में, ये बी है। सेक ए इज इक्वल टू 3 दिया गया, यानी 3/1 लिख लो, तो यानी कि आपका कर्ण जो है वो 3 है और जो बेस है 1 है, यानी इसकी वैल्यू हो गई √8। ऐसे अगर हम कॉट बी के लिए बात करें तो ये 4/1 लिखा हुआ है, यानी परपेंडिकुलर 1 है और बेस 4 है, यानी कि हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √17। ठीक है, आसान सा जो क्वेश्चन। अब यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालो। आपको पता है कॉसेक ए कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 3/√8, तो उसका स्क्वायर 9/8 हो जाएगा, प्लस साइन बी 1/√17, उसका स्क्वायर 1/17 हो जाएगा, बटे कॉट ए कितना हो जाएगा, आपको पता है कॉट ए बराबर हो जाएगा 1/√8, यानी कि इसका स्क्वायर 1/8 हो जाएगा, प्लस सेक बी कितना हो जाएगा, सेक बी यानी कि आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर 16/17 हो जाएगा, यानी ये आपका हो गया 17 9 153 8 161 बटे हर 8 × 17 होगा, नीचे भी 8 × 17 होगा तो वो खत्म ही हो जाएगा। ये 17 + 18 छक्के 128, यानी ये आपका हो गया 161 बटे ये कितना हो गया 145। एक बार देख लीजिएगा, 8 × 6 = 48, 8 × 9 = 8 4 12 128 हो गया। 17 और 128 सही चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 161 बटे 145, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी 322 बटे 290 आना चाहिए, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है, यानी चारों ऑप्शन गलत हैं। अब आप देख लीजिएगा कौन सा सही होगा, ठीक है। cos x -1/2, तो x की वैल्यू आपको पता है ये कितना हो जाएगा, cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, यानी x बराबर 120 हो गया। आपको पता है 60 को लिखते हैं π/3, तो 120 को 2π/3 लिख देंगे। ऐसा प्रश्न आपने अलजेब्रा में किया होगा, sin x + cos x 2 है, यानी कि x की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। अब 90 डिग्री हो गई तो यहाँ पे sin x 1 हो गया, sin x 1 तो 1 की पावर 17 1, और sin x 1 है तो cos x भी 1 होगा, यानी 1 की पावर 1 1, तो 1 1 2 हो जाएगा। देखो ये सारे प्रश्न करने के बहुत सारे बेसिक तरीके भी हैं, लेकिन ट्रिक भी है, तो मैं पहले बेसिक से करवा दे रहा हूँ, फिर ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखो sin थीटा - cos थीटा बराबर 7/17 दिया गया, आपको a - b दिया गया है, a + b निकालना है, ठीक है। आप स्क्वायर कर दो दोनों साइड्स का, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289, यानी ये हो गया 1, तो 1 को इधर भेज दें, यानी 1 - 49/289 बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, यानी ये हो गया 289 - 49, यानी कि 240/289, यानी 2 sin थीटा cos थीटा हो गया 240/289, ठीक है। sin थीटा प्लस cos थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि 240/289। अब जोड़ दो तो 240 और 289 जुड़ के 529 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल 23 बटे 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, देखो sin थीटा - cos थीटा दिया गया था, आपको पता है दोनों में आएगा क्या, हाइपोटेन्यूज, और आपको पता है कि जो मतलब आपका इधर आएगा परपेंडिकुलर, इधर आएगा बेस,
यानी परपेंडिकुलर माइनस बेस अपॉन 17 इज इक्वल टू 7/17। और आपको पता है परपेंडिकुलर बेस और 17 ट्रिपलेट बनाएंगे तो आपको याद होना चाहिए कि 15, 8 और 17 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी कि 15 हो गया परपेंडिकुलर, 8 हो गया बेस और 17 हो गया ट्रिपलेट, मतलब हाइपोटेन्यूज। तो आपको यहाँ पूछा गया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस, यानी 15, 8, 23 हो गया, और हाइपोटेन्यूज तो 17 है ही। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ टीचर्स आपको ऐसे करवा देते हैं। ये प्रश्न देख लो, आप वैसे भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज हमने करवाया क्या था कि सर यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये हो गया कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे किससे गुणा हुआ है, 1 माइनस साइन एक्स से। 1 प्लस साइन एक्स नीचे अगर बात करें तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स। इससे ये कट गया और ये लिखा हुआ प्लस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। हर बराबर है 1 में कर लो, तो हर बराबर है 1 में करने के बाद ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और प्लस 1 प्लस साइन एक्स, यानी साइन एक्स कट गया, यानी कि 2 अपॉन कॉस एक्स, यानी 2 सेक एक्स हो गया। ऐसा प्रश्न जो हमने किया था, हमने आपको बताया था कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अगर 0 है, एक्स लाई करता है 0 से 90 के बीच में, तो साइन एक्स बराबर कॉस एक्स कब होता है, जब एक्स बराबर 45 होता है। एक्स बराबर 45 तो सेक एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, √2, कॉस एक्स हो गया √2 प्लस √2, 2√2 इसका स्क्वायर पूछा गया तो 2√2, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, यानी 4 दूनी 8। ऐसा प्रश्न अभी आपने किया है, कॉस एक्स दिया गया यानी आपको दिया गया बेस, आपको दिया गया हाइपोटेन्यूज, आपसे पूछा गया tan x। tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा, बेस। बेस आपका पी ऑलरेडी है, तो आपका आंसर हो गया √k² माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी। मैंने क्या बताया था कि सर tan थीटा को अगर हम x जूम करें तो ये लिखा हुआ है x प्लस कॉट थीटा 1/x हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिखते हैं, tan थीटा हमने x मान लिया। x प्लस 1/x 6 दिया गया, तो x² प्लस 1/x² पूछा गया, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि हो जाएगा 36 माइनस 2 34 हो जाएगा। देखिएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 2/3 दिया गया, तो आपसे पूछा गया cos 3x की वैल्यू क्या होगी। इजी सा क्वेश्चन है। देखो आपको पता है cos 3x क्या होता है, 4 cos³ x माइनस 3 cos x। बेसिकली होता है 4 टाइम्स ऑफ, मतलब cos x कॉमन ले लो, तो cos x कॉमन लेने के बचेगा 4 cos² x माइनस 3, या आप कह सकते हैं कि cos x इंटू 4 cos² x को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 3, 4 माइनस 3 1, यानी ये हो गया cos x इंटू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपको पता है साइन एक्स अगर 2/3 है तो cos x कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस 4/9 यानी कि 5/9, यानी कि √5/3। ठीक है, यानी cos x की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया √5/3 इंटू 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स यानी कि 4/9, यानी ये आपका हो गया 1 माइनस 16/9 यानी माइनस 7/9, यानी ये हो गया √5/3 इंटू माइनस 7/9। ठीक है, ये तो हो गया। अब आपको पता चल गया ये हो गया 7√5 माइनस का बटे 27। आप देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों हो नहीं सकता। √5 की वैल्यू आपको पता है कि 2.2 से ज़्यादा होती है, हम 2.2 लेते हैं, इसको 2.2 के आसपास लेते हैं, या हम 2.3 ले लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2.2 समथिंग होगी, यानी हम 2.3 लेंगे अगर तो 5.29 हो जाएगा। हम 2.3 मैक्सिमम इसकी वैल्यू लेते हैं, यानी अगर हम √5 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन से कर रहे हैं, यानी हो गया -7 इंटू 2.3 अपॉन 27, यानी हो गया माइनस ये 16.1/27 हो गया। आप कहेंगे कि 27 से अगर हम 16 में डिवाइड करेंगे, चूंकि हमने √5 की वैल्यू 2.3 ली है जबकि होती है 2.2 समथिंग, यानी हम इसको लिख सकते हैं 15.8 के आसपास इसकी वैल्यू होगी, इसमें 27 से डिवाइड करना है। आप कहेंगे 27 अगर हम 0.8 वाला चेक करें तो 27 8 कितना होगा, ये 216 हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे 158 ही है, यानी 8 बार तो जाएगा नहीं, यानी ये भी खत्म। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आपको बस फार्मूला जानना था क्या, cos 3x इक्वल टू होता है 4 cos³ x माइनस 3 cos x। अब अगर sin x पता था तो cos x आप निकाल लेते, √5/√3 यहीं पे वैल्यू रख देते, ये भी कॉमन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको अगला प्रश्न दिया गया sin² 35 प्लस sin² 55। मैंने आपको बताया sin² a एक फार्मूला और समझ लो, प्लस sin² b एक होता है कब,
अगर ए और बी का योग 90 अंश हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है तब बी की जगह पे हम लिख लेंगे 90 माइनस ए, यानी साइन स्क्वायर 90 माइनस ए या साइन 90 माइनस ए का होल स्क्वायर। साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कॉस ए, कॉस ए का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, यानी ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर आप देखें इसको तो 35 और 55 मिलकर 90, यानी ए प्लस बी बराबर 90, तो इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अभी हमने जो साइन स्क्वायर एक्स ऐसे करके 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे करके क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किया, ये देखो एकदम सेम टाइप का है। यहाँ पे दिया गया tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा गया x की वैल्यू क्या होगी। आपको पता होगा कि tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी ये हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि सेक एक्स इज इक्वल टू 1। सेक की वैल्यू 1 कब होती है? जब एक्स बराबर 0 डिग्री होता है। देखिएगा यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखो नीचे देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये तो 1 हो गया। ऊपर देखो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है के फॉर्म में कुछ लिखा गया है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू होती है कॉस 2a। कॉस 2a के बेसिकली कितने फार्मूले होते हैं? 4 फार्मूले होते हैं। मैं चारों लिखे दे रहा हूँ। 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, एक ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। 4 फार्मूले होते हैं। पेरेंट फार्मूला ये होता है, इसी से सारे आते हैं। कैसे होता है? ट्रिगो की बेसिक देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने ये भी बताया। यहाँ पे लिखा हो कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30, यानी कि कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा? कॉस 2 इंटू थीटा। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 ये होता है, यानी कि कॉस 2 इंटू 30 यानी कॉस 60, और नीचे 1 है उसका कोई मतलब नहीं, कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है। अदरवाइज आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे। देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 3, तो कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। मैंने कल अलजेब्रा पढ़ाते हुए आपको बताया था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर 3 दे दिया है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाता है? उसी का व्युत्क्रम। क्यों होता है? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। दोनों को जोड़ दो तो यहाँ से 2 सेक थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 3 प्लस 1/3 यानी कि 10/3 हो जाएगा। या हम कह सकते हैं सेक थीटा बराबर हो गया 5/3, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? इसी को पलट के व्युत्क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कहा गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम इधर ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। यानी आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस पावर 4 थीटा लिखिए, यानी ये लिखा हुआ है कॉस पावर 4 थीटा, और प्लस साइन थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 1 है। दिया क्या गया? कॉस ए प्लस बी बराबर 0। कॉस कितने अंश की वैल्यू 0 होती है? 90 अंश की, यानी ए प्लस बी 90 हो गया। साइन ए माइनस बी 1/2 दिया गया, यानी साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है? 30 अंश, यानी ए माइनस बी 30 हो गया। आपसे कहा गया बी की वैल्यू, दोनों को घटा दो, यानी 2b इज इक्वल टू 60 मिल गया, यानी b इज इक्वल टू कितना मिल गया? 30 डिग्री। कहा गया कि कॉसेक थीटा इतना है तो टेन थीटा क्या होगा। आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि कॉसेक थीटा क्या होता है? कर्ण, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे लंब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप हमेशा याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy ट्रिपलेट बनाते हैं। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे मैं कलर कर दे रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया? टेन थीटा, यानी कि अगर ये थीटा है तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy आपका आंसर हो जाएगा। देखो आपको दिया गया tan 4a इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 20, थीटा लाइज बिटवीन, यहाँ पे थीटा नहीं यहाँ पे ए कर लीजिएगा, क्योंकि एंगल अगर ए दिया गया तो ए लाइज बिटवीन दिया गया होगा, यानी ए लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आपसे पूछा गया ए की वैल्यू क्या होगी। इजी सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है बस इतनी सी बात कि tan a बराबर कॉट बी कब होता है? जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो। ठीक है, बस काम खत्म हो गया। यानी कि 4a प्लस a माइनस 20 90 डिग्री है, यानी 5a इज इक्वल टू 110 डिग्री हो गया, यानी a इज इक्वल टू 110/5 यानी कि 22 डिग्री हो गया। बस काम खत्म हो गया। बेसिक फार्मूला यहाँ भी लगा है। वैल्यू ऑफ साइन 20 कॉस 70 साइन 70 कॉस 20 की वैल्यू पूछी गई। देखो ये लिखा हुआ है, पहले इसको एक ऑर्डर में लिख लो, साइन 20
cos 70 cos 20 sin 70 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए आप 20 को a एज्यूम करें, 70 को b एज्यूम करें, तो ये लिखा कितना है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, इनका योग क्या होता है, साइन ए प्लस बी, क्योंकि साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर साइन ए माइनस बी होता तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर कॉस ए प्लस बी पूछा जाए तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और अगर कॉस ए माइनस बी पूछा जाए तो होता है, कितना होता है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। साइन में अगर साइन की बात की जाएगी तो चिन्ह वही होता है जो यहाँ पे होता है बीच वाला, मतलब अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर निगेटिव होता तो निगेटिव होता है, लेकिन कॉस में उल्टा होता है। चारों फार्मूले मैंने बता दिया, आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 70 है, पुट कर देंगे, यानी साइन 20 प्लस 70 साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये प्रश्न तो किया ही है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा 2 है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 2 होगी, इसके कितनी भी पावर लगा दी जाए। आपसे कहा गया कि x की वैल्यू फाइंड करो अगर 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3 साइन एक्स दिया जाए। आप सबको एक साइड में ले, ये लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये साइन में क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब समझ रहे होंगे आप। तो अब क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, 2 2 का गुणा करो यानी 4 हो गया, इसके आगे साइन कौन सा लगा है, माइनस, यानी कि 4 के 2 ऐसे फैक्टर जिनको घटाने पे 3 आए। 3 कौन सा, ये वाला, यानी कि 4 और 1 हो जाएगा, यानी ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 साइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा साइन एक्स प्लस 2, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ब्रेकेट से साइन एक्स प्लस 2 से डिवाइड कर दो, यानी ये बचा 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1। अगर 2 साइन एक्स 1 है तो साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। साइन कितने अंश की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 अंश की, यानी यहाँ से x बराबर 30 अंश हो गया। एक तो ये तरीका है, दूसरा वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। मैंने बेसिक इस वजह से बताना चाहा था कि बेसिक आपको पता रहे, बाकी वैल्यू पुटिंग से तो हर कोई कर लेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया cot 35 cot 40 cot 45 cot 50 cot 55 की वैल्यू क्या होगी। सब प्रोडक्ट है, मतलब सबका प्रोडक्ट निकाल। मैंने बताया cot a इंटू कॉट बी क्या होता है, 1 होता है। अगर a और b का योग 90 है, 35 55 90, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। ऐसे cot a cot b की वैल्यू 1 होती है अगर 40 और 50 90 हो जाए। cot 45 1 होता है, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी आंसर 1 हो गया। कहा गया कि ये जो ट्राइंगल दिया गया है इसमें PQ 13 है, PR 12 है, तो ये ऑलरेडी 5 हो जाएगा। साइन थीटा यानी कि 12/13 प्लस टेन थीटा 12/5, यानी कि हो गया 12 गुणे 18/65, यानी कि हो गया 216/65। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 216/65। देखो, लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कठिन होती नहीं, लेकिन यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने उसको कठिन बना के आपको बताया, इस वजह से आपको कठिन लगती है। जैसे ट्रिगो हुआ, अलजेब्रा हुआ, ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं। लेकिन अगर आपको लगता है एसएससी के लिए जो भी, चाहे सीजीएल मेंस में पूछा जाए, चाहे सीजीएल में, चाहे वो 2017 का पेपर क्यों ना हो, लेकिन टफ कुछ नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप एसएससी आराम से निकाल देंगे। बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी स्पीड भी मेंटेन हो जाए। कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। एसएससी में जो चीज़ें पूछी जाती है वो तो कतई टफ नहीं है। ठीक है, आपसे कहा कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो वैल्यू पुटिंग से, या अगर आप डिवाइड करना चाहो किसी से तो कर सकते हो। तो डिवाइड ना करो, यहाँ पे तो बहुत बेसिक सा है। cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 30 -1/2, यानी कि √3 -1/2 हो जाएगा। ऐसे नीचे ये हो जाएगा √3 + 1/2, ये कट गया। √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी ये √3 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे √3 + 1 इंटू √3 - 1 है, √3 का स्क्वायर 3 - 1 यानी कि 2, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 2, 4 - 2 √3/2, यानी कि 2 - √3 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हमने कर लिया है sec स्क्वायर x - 3 sec x + 2। इसको फैक्टराइज करोगे तो जैसे मैंने बताया कि 2 के 2 ऐसे फैक्टर करो जिन्हें जोड़ने पे क्या है, 3 आए, तो यह हो जाएगा sec x + 2, या ऐसे कर सकते हो sec, इसका फैक्टर हो जाएगा sec x - 2 इंटू sec x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से sec x की 2 वैल्यूज पॉसिबल होंगे, एक तो हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 1। लेकिन अगर x 0 और 90 के बीच लाई करता है तो sec x बराबर 2 नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि पॉसिबल है ही नहीं, यानी कि sec x इज इक्वल टू 2 नहीं ले सकते, यानी sec x 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सॉरी
यहाँ पे 1 को निगलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि x की वैल्यू 0 से बड़ा है और अगर sec x 1 लेंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिया गया कि x को हम 0 नहीं ले सकते, यानी 1 निगलेक्ट हो जाएगा, यानी ये वैल्यू नहीं ले सकते। तो sec x बराबर 2 लेना पड़ेगा और sec x बराबर अगर 2 लेना है तो आपको पता है कि sec x 2 कब होगा? जब x बराबर 60 डिग्री हो, यानी x की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। और आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं, अगर ये 0 के बराबर आ जाता तो x की वही वैल्यू हो जाती। कहा गया कि cosec थीटा प्लस cot थीटा 2 है तो sin थीटा की वैल्यू बताओ। मैंने आपको ये भी अलजेब्रा में बताया था कि सर cosec थीटा प्लस cot थीटा 2 हो तो cosec थीटा माइनस cot थीटा क्या हो जाता है? इसी का व्युत्क्रम, यानी कि 1/2। अब दोनों को जोड़ दो तो यहाँ से 2 cosec थीटा बराबर मिल जाएगा 2 + 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा? 5/2। या हम cosec थीटा इक्वल टू कह सकते हैं 5/4। तो यहाँ से sin थीटा इसी का व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी sin थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। अगला प्रश्न देख लो, cos 225 की वैल्यू पूछी गई। आप कहेंगे इसको लिख लो cos 180 + 45। cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस का cos थीटा, यानी -1 अपॉन मतलब माइनस cos 45 होगा और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी ये हो गया -√2/2। √2 की वैल्यू होती है -1.414। इसको 2 से डिवाइड करना है, यानी हो जाएगा -0.707 और ये 2 होता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। कहा गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर 2 है तो थीटा 0 और 90 के बीच में आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हो गई 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा = 2। 1 को इधर ट्रांसफर करोगे ये 1 हो जाएगा, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 हो गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, यानी साइन 2 थीटा बराबर 1 की वैल्यू साइन 90, यानी 2 थीटा बराबर 90, यानी थीटा बराबर 45 अंश। इसको रेडियन में लिखोगे तो π/4 रेडियन हो जाएगा। कहा गया cosec इज इक्वल टू 25/7, यानी कि आपको पता है cosec क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेन्यूज 25 है, परपेंडिकुलर 7 है, तो बेस कितना हो जाएगा? 24, क्योंकि 24 7 और 25 ट्रिपलेट बनाते हैं। अब आपसे निकालने को कहा गया tan a। tan a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 7/24। ये प्रश्न करवाने की जरूरत है। आपको पता है 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो गया 1/2, यानी कि साइन एक्स इज इक्वल टू हो गया 1/√2, यानी x बराबर 45 अंश हो गया। 45 अंश को अगर रेडियन में लिखेंगे तो π/4 रेडियन हो जाएगा। जैसे अभी हमने cos 3 थीटा का फार्मूला पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे साइन 3 थीटा का फार्मूला पढ़ना है। साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बहुत आसान सा फार्मूला होता है, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दो, यानी हो गया 3 इंटू साइन थीटा 4/5 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 4/5 का होल क्यूब, यानी कि 64/125। 25 से ऊपर नीचे गुणा कर दो पहले वाले में, यानी 25 चौको 100 300 माइनस 256/125 हो गया। घटाओगे तो ये हो जाएगा 44/125। कॉट थीटा दिया गया 80 दिया गया या 39 दिया गया तो कॉसेक थीटा पूछ लिया गया। आपको पता होगा कि कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब अगर बेस पता है परपेंडिकुलर पता है तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप निकाल सकते हैं वैसे कि आपको ऐसे मतलब ये पता नहीं होगा, लेकिन आप हाइपोटेन्यूज ऐसे निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज बराबर होता है अंडर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो कुछ लोग कहेंगे कि मुझे याद था, तो याद भी हो सकता है बहुत लोगों को प्रैक्टिस की वजह से, अदरवाइज मुझे तो नहीं याद था तो मैं ऐसे निकाल लूँगा। अब कॉसेक थीटा पूछा गया। कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज यानी कि 89 बटे परपेंडिकुलर यानी कि 39। तो आपका आंसर 89/39 हो जाएगा। देखो tan a इज इक्वल टू 2/√13 दिया गया, तो आपसे कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 सेक स्क्वायर है अपॉन कॉसेक स्क्वायर है माइनस 3 सेक स्क्वायर है पूछा गया। आप देखो एक एंगल ले लो a, कौन सा वाला एंगल? ऐसे देखो, ये मान लो ये वाला एंगल a है, ठीक है। tan a बराबर 2/√13 दिया गया, यानी 2 है, ये √13 है, ठीक है। यानी कि ये 2 है, ये √13 तो ये √17 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक ए कितना हो जाएगा? √17/2, तो उसका स्क्वायर 17/4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर है, यानी आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 13/17। ये होता है आधार बटे कर्ण होता है क्या? आधार बटे कर्ण होता है कॉस, तो इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा सेक बटे 17/4 माइनस 3 गुणे 17/13। इसी को सॉल्व करना है। यह आपका हो गया 13 का इधर गुणा होगा, 13 गुणे 17 तो 221 हो जाएगा।
प्लस 8 गुणे 17 यानी 136 हो गया, बटे हर तो दोनों का बराबर ही होगा। ये 13 गुणे 17 221 माइनस 12 गुणे 17 204, यानी ये आपका हो गया 357 बटे ये कितना हो गया 17। तो 17 दूना 34, 17 एक नम 17, तो आपका आंसर 21 हो गया। ठीक है, ये प्रश्न देखिएगा 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a, ये बड़ी वाली संख्या दी, मतलब बड़ा सा व्यंजक दिया गया है, एक्सप्रेशन दिया गया, तो यहाँ से cot a पूछा गया। इजी सा क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया tan a tan b 1 होता है अगर a और b का योग 90 हो, यानी tan 3 और tan 87 1 हो जाएगा, 3 और 87 का सम 90 है। ऐसे 15 75 हो जाएगा, यानी ऊपर बचेगा tan 30, ऐसे नीचे tan 27 tan 63 tan 39 tan 51 कट जाएगा, यानी ये हो गया tan 30 1 अपॉन √3 और tan 60 √3, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1/3। ये किसकी वैल्यू आई है 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। अब सी एंड डी रूल यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो यानी ये हो जाएगा 1 + 3 4 अपॉन 3 - 1 2, यानी कि अंश में हर को जोड़ो तो 2 अपॉन 1 प्लस tan a माइनस 1 माइनस tan a यानी 2 tan a कट गया। 1 अपॉन tan a cot a हो जाएगा इज इक्वल टू 4/2 2, यानी cot a की वैल्यू 2 हो गई। ये फार्मूला आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन ये फार्मूला आता कहाँ से वो भी जान लेते हैं, क्योंकि फार्मूला तो सबको पता होगा। देखो a sin a प्लस b cos a इज इक्वल टू c दिया गया, a cos a माइनस b sin a पूछा गया, आप इसको c मान लो, नहीं c ना मानो m मान लो, इसी m की वैल्यू पूछी गई। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो पहले का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab साइन ए cos ए हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस में आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर है माइनस 2ab साइन ए cos ए। अगर बायां पक्ष जुड़ रहा है तो दायां पक्ष क्यों नहीं जुड़ेगा भाई साहब, हो जाएगा c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। आपको कुछ कटता नजर आ रहा होगा, ये कट गया। अगर इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है जिसकी वैल्यू 1 प्लस इन दोनों में b स्क्वायर कॉमन ले लें तो b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है उसकी वैल्यू 1 बराबर c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि सर c स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दें, यानी m स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यानी यहाँ से m बराबर हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। बस बात खत्म। तो यहीं से आता है, आपको पता चल गया कि फार्मूला आता कहाँ से है, ट्रिक आती कहाँ से है। ये प्रश्न देख लो, cot 2 cot थीटा इज इक्वल टू 3 दिया गया, यानी अगर हम इस कोण को थीटा माने तो cot थीटा इज इक्वल टू 3/2 दिया गया, यानी ये 3 है ये 2 है, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी √13। आपसे कहा गया √13 इंटू कॉस थीटा। कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी 3/√13 माइनस 3 tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 अपॉन 3 tan थीटा यानी कि 2 प्लस √13 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 2 अपॉन √13 हो जाएगी। √13 √13 √13 √13 3 3 घट गया, यानी ऊपर बचा 3 - 2 1 बटे नीचे बचा 2 + 2 4, तो आपका आंसर 1/4। ये क्वेश्चन अलजेब्रा में करवा चुका हूँ कि मैंने कहा था स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4/x स्क्वायर हो जाएगा, दाएं साइड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 हो जाएगा। तो 4 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 1 हो जाएगा। यही पूछा गया था। कहा गया x इज इक्वल टू tan 40, तो 2 tan 50 की वैल्यू बताओ। देखो 2 टाइम्स ऑफ tan 50 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 - 40 लिख सकते हैं, यानी ये हो गया 2 tan 90 - थीटा cot थीटा यानी cot 40, यानी ये हो गया 2 इंटू cot 40 1/tan 40 हो जाएगा, यानी कि 2/tan 40 की वैल्यू कितनी दी गई x, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 2/x। कहा गया साइन थीटा इज इक्वल टू 0.96, तो cot थीटा निकालो। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें डेसिमल वाला गेम खेला गया। साइन थीटा इज इक्वल टू 96/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 से काट दोगे 24 लिखा हुआ है, ये 25 लिखा हुआ है, यानी 24/25 साइन थीटा है, यानी आपका परपेंडिकुलर 24 है और हाइपोटेन्यूज 25 है, यानी कि यहाँ से बेस कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 24 7 25 ट्रिपलेट बनाते हैं। अब आपसे पूछेगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7/24, 24 से डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट, ये 70 हो जाएगा, 24 या 72 हो जाएगा, यानी 24 दूना 48
और फिर 0.2 लग गया, यानी कि 0.3 से तो छोटा होगा, तो एक ही ऑप्शन छोटा है, डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी इसकी वैल्यू हो गई 0.2916। तो कई बार स्मार्ट अप्रोच आप लगाएंगे कि ऑप्शन का सहारा लेते हुए सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन ईजिली हो जाएगी। देखो cos x 3/5, तो sin x माइनस साइन क्यूब एक्स की वैल्यू पूछेगी। यहाँ पे sin x कॉमन ले लो तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि cos स्क्वायर एक्स। अगर cos x 3/5 है तो sin x 4/5 हो जाएगा, इंटू cos स्क्वायर एक्स यानी कि 9/25, तो 4 9 36 बटे 125, 4 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 144/500, यानी ये लिखा हुआ है 1.44/5, 5 से डिवाइड करोगे 0.5 दूनी 10, 4 40, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, यानी 0.288 आंसर हो जाएगा। ये देखो कहा गया एक ट्री है, ये ट्री हो गया, ठीक है, बेसिकली ये ट्री हो गया। कहा गया इसका जो शैडो है वो 1/√3 टाइम्स है इसका, यानी अगर इसकी हाइट h है तो इसके छाया की लंबाई h/√3 है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा गया, यानी कोण पूछा गया। अगर हम इसको थीटा माने तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी √3 ऊपर चला जाएगा, h कट जाएगा, यानी ये √3 हो गया। अगर tan थीटा √3 है तो थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। यही एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला होता है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 6/5, तो tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो अंश में हर को एक बार जोड़ दो तो 2 sin x आ जाएगा, अपॉन अंश में से हर को घटाओगे तो 2 cos x आ जाएगा, राइट। ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11/1, यानी यहाँ से हमारा tan x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 कट जाएगा, यानी tan x इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। अब tan x 11 आ गया तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 122 बटे 121 माइनस 1 120, 2 से काट दोगे तो 61/60 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, sin 30 cos 60 प्लस cos 45 sin 45 अपॉन tan 60 cot 30। अब सबकी वैल्यू आपको पता होगी तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया sin 30 हाफ, cos 60 हाफ, प्लस sin 45 1/√2, cos 45 1/√2 डिवाइडेड बाई tan 60 √3 cot 30 √3, ठीक है। यानी ये हो गया 1/4 प्लस 1/2 अपॉन 3, 1/4 प्लस 1/2 3/4 बाई 3, 3 कट गया, यानी आपका आंसर हो गया 1/4। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, जहाँ पे एक्स लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू 0 और 90 दोनों हो सकती है। तो आपसे पूछा गया कॉट एक्स इंटू सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो कॉट एक्स इंटू सेक एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इंटू सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स कट गया, यानी 1 अपॉन साइन एक्स पूछा गया था। अगर साइन एक्स 3/5 है तो 1 अपॉन साइन एक्स 5/3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सेक ए इज इक्वल टू 5/3 दिया गया। सेक होता क्या है, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन, यानी कलर चेंज कर ले रहा हूँ, यानी ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस 3 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और पूछा क्या गया है, कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है बेस यानी कि 3 अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 4। देखिएगा कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए दिया गया, तो कॉस ए के पूछा गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू, दोनों साइड में कॉस ए से डिवाइड कर दे तो ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए यानी कि 2 tan ए हो जाएगा, राइट। यानी यहाँ से tan ए इज इक्वल टू हो गया 1/2। tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर 1 है, बेस 2 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, रूट का 5, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन ए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन ए, तो कॉसेक ए पूछा गया इसका उल्टा यानी कि √5। या आप डायरेक्ट कर सकते थे, हाइपोटेन्यूज पता था, परपेंडिकुलर पता था, तो ये √5 अपॉन 1 हो गया। देखिएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। साइन पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे कॉस पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये लिखा हुआ है।
अब अगर आप एज्यूम करें साइन थीटा को ए एज्यूम करें, साइन स्क्वायर थीटा को, कॉस स्क्वायर थीटा को बी एज्यूम करें, तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न मैंने अलजेब्रा में करवाया है, लेकिन फिर भी करवाया दे रहा हूँ। x बराबर दिया गया, y बराबर दिया गया। अब आपसे पूछा गया 2/x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई जोड़ोगे तो कॉस से कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 cos a का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई करोगे तो कॉस के कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2 cos a/2 का होल स्क्वायर, -1 लिखा हुआ है। 2 कट गया, 1 cos a के साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, प्लस 2 कट गया, cos a का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर है, -1 साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है 1 -1 यानी कि 0 इसकी वैल्यू हो गई। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको दिया गया tan 63 माइनस थीटा माइनस कॉट 27 प्लस थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर 70 माइनस टेन स्क्वायर 20 अपॉन सेक स्क्वायर 37 माइनस कॉट स्क्वायर 53 की वैल्यू पूछी गई। मैंने आपको बताया tan a बराबर कॉट भी होता है अगर a और b का योग 90 अंश हो। अगर आप 63 माइनस थीटा और 27 प्लस थीटा को जोड़ेंगे, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक जगह माइनस में एक जगह पॉजिटिव में, तो इसकी अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये कट जाएंगे, बात खत्म। अब दूसरे वाले टर्म की बात करें तो ये लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर 70। कॉसेक स्क्वायर 70 को हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 20 लिख लो, माइनस टेन स्क्वायर 20 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर 37 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 माइनस 53 माइनस कॉट स्क्वायर 53, ये लिखा हुआ है। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, यानी ये सेक स्क्वायर 20 माइनस टेन स्क्वायर 20, जिसकी वैल्यू 1, क्योंकि आपको पता होगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 देता है, अपॉन सेक स्क्वायर मतलब 90 माइनस 53, यानी सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, यानी कि सेक स्क्वायर 90 माइनस 53 कॉसेक स्क्वायर 53 हो जाएगा। ये लिखा हुआ कॉसेक स्क्वायर 53 माइनस कॉट स्क्वायर 53, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, तो 1/1 1 आंसर हो गया। ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न मैंने बताया था कि साइन कॉस जहाँ पे दोनों हो वहाँ पे या तो साइन में चेंज कर लो या तो कॉस में चेंज कर लो। हम किस में चेंज करें, हम चेंज कर ले रहे हैं कॉस में, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स में बदलना आसान है। अगर हम कॉस एक्स को साइन एक्स में बदलने जाएंगे तो रूट वाली संख्या आ जाएगी, इसी वजह से साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में बदलते हैं, यानी ये हो गया 2 × 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस √3 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ये हो गया 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस √3 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस √3 कॉस एक्स और -3 इज इक्वल टू 0, ये तो हो गया। अब देखो यहाँ से अगर आप कॉस एक्स को सॉल्व करने जाओगे तो 2 3 6 के दो ऐसे फैक्टर बनाओ जिनको घटाने पे √3 आए। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप बिल्कुल कहेंगे कि पॉसिबल है। आप देखो एक काम कर सकते हो, इसको आप सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से फैक्टराइज करना थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है, तो आप यहाँ पे सीरीधराचार्य लगा दो, जिसमें क्या कहता है कि कॉस एक्स बराबर हो जाएगा -b यानी कि √3 प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी कि 3 प्लस -4 ऐसी होता है, यानी कि -4 × 2 × -3 यानी 4 दूनी 8 या 24, यानी कि ये 24 प्लस का हो जाएगा बटे 2a यानी कि 4, यानी ये हो गया √3 प्लस माइनस √ में 27 बटे 4, यानी हो गया √3 प्लस माइनस 3√3/4। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 3√3/4, यानी कि 4√3/4, यानी कि ये √3 हो जाएगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू √3 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, यानी कि यहाँ पे 3√3 पॉजिटिव वाला नहीं ले सकते, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस वाला, यानी ये पॉजिटिव नहीं ले सकते तो माइनस लेंगे, यानी ये हो जाएगा √3 माइनस 3√3/4, यानी कि -2√3/4 हो जाएगा। 2 से ये 4 कट जाएगा 2, यानी cos x इज इक्वल टू -√3/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 150 अंश, क्योंकि cos 150 अंश की वैल्यू होती है -√3/2। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिएगा अगले प्रश्न में आपको दिया गया 3b cosec थीटा इज इक्वल टू a sec थीटा, यानी आप कह सकते हैं कि 3b डिवाइडेड बाई a
इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा नीचे, यानी टेन थीटा दिया गया। यानी अगर हम एक ट्रायंगल ड्रा करें और इस कोण को थीटा माने तो परपेंडिकुलर आपको 3b दिया गया है, बेस a दिया गया है, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट में 9b² प्लस a²। अब दूसरा वाला जो इक्वेशन दिया गया उसमें आ जाइए, यानी इसमें ये दिया गया 3a इंटू सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार, यानी कि अंडर रूट में 9b² प्लस a² बाई आधार कितना है? a माइनस b इंटू कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, यानी कि 9b² प्लस a² बाई 3b इज इक्वल टू 8 दिया गया। b कट गया, a कट गया, यानी 3 टाइम्स ऑफ 9b² प्लस a² रूट का माइनस अंडर रूट 9b² प्लस a² बाई 3, यानी ये कितना हो जाएगा? 8/3 अंडर रूट 9b² प्लस a², ये बराबर हो गया 8, यानी ये कट गया, ये कट गया, यानी 3 इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, यानी आ जाएगा 9b² प्लस a² बराबर 3 का स्क्वायर, यानी कि 9। तो यही आंसर हो जाएगा। कहा गया कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी आप कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2, यानी आप कह सकते हैं कॉसेक एक्स इज इक्वल टू √2। कॉसेक कितने अंश की वैल्यू √2 होती है? 45, यानी एक्स बराबर आ गया 45 अंश। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए माइनस बी, यानी साइन 60 माइनस 30 साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। जिनको फार्मूला नहीं भी पता था वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, साइन 60 कॉस 30, कॉस 60 साइन 30 की वैल्यू पता होती, पुट करते आंसर आ जाता। कहा गया कि कॉस इज इक्वल टू 2 साइन ए, यानी हम कह सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी कि tan ए। यानी आपको पता क्या क्या है? tan ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज यहाँ से कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 5। अब आपसे कॉसेक ए पूछा गया, कॉसेक ए क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि √5/1, तो √5 हो जाएगा। कहा गया कि सेक ए इज इक्वल टू 5/3, तो आपसे पूछा गया कॉट ए क्या होगा? सेक होता कितना है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 4। कॉट ए क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 3/4। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। देखिए cos 3 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 34। मैंने आपको बताया है कि cos ए इज इक्वल टू साइन बी कब होता है? जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, यानी कि 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 34, यानी 4 थीटा माइनस 34 इज इक्वल टू 90। या आपको मिल गया 4 थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 34 124, यानी थीटा इज इक्वल टू मिल गया 31 डिग्री। एक समय था इस क्वेश्चन को इतना भाव दिया जाता था, CGL मेंस 2014 या 15 में 13 या 14 में पूछा गया था, और अब यह हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा कॉस थीटा एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा x² प्लस y² पूछा गया। देखो एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा में हम लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा कह सकते हैं। ये दिया गया है। एक्स साइन थीटा की जगह पे वाई कॉस थीटा लिख लो, यानी ये लिखा हुआ वाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। वाई कॉस थीटा कॉमन ले लो तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ से वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, यानी वाई बराबर साइन थीटा आ गया। वाई बराबर साइन थीटा यहाँ पुट करोगे तो एक्स बराबर कॉस थीटा आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया x² प्लस y² आपके पास है x की वैल्यू, आपके पास है y की वैल्यू, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कहा गया √3 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, या हम कह सकते हैं √3 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। अगर tan थीटा √3 है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। थीटा 60 हो गया तो 4 इंटू साइन स्क्वायर 60, यानी 3/4 माइनस 5 इंटू कॉस 60, यानी कि 5/2 अपॉन 3/2 प्लस 1, ये 3 माइनस 5/2 ये 1/2 हो जाएगा अपॉन 3/2 प्लस 1, यानी 5/2।
2 कट गया, यानी आपका आंसर 1/5 हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/√5 दिया गया, तो आपसे वैल्यू पूछी गई इसकी। देखो आप एक काम कर सकते हो, आप अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो तो ये बचेगा 6 - 5/3। आपको पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होता है, यानी ये कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है अपॉन ऐसे लिखा हुआ 3/5 प्लस 4/3 कॉट स्क्वायर थीटा, यही लिखा हुआ है। अब कॉट थीटा की वैल्यू रख दो, यानी ये हो गया 6 - 5/3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि 9/5 बटे 3/5 धन 4/3 गुड़े कॉट स्क्वायर थीटा 9/5। बस सॉल्व कर लो, ये 3 से कटा 3 हो गया, ये 3 से कटा 3 हो गया, 5 कट गया, 6 - 3 बच रहा है, बटे नीचे 3/5 प्लस 12/5 यानी 15/5 यानी कि 3 हो गया, 3/3 आंसर 1 हो गया। मैंने क्या बताया था, tan A इंटू tan B 1 कब होता है, जब A और B का योग 90 अंश, यानी 2 थीटा प्लस 3 थीटा 90, यानी 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 18 डिग्री। ये प्रश्न देखो, साइन ए प्लस बी बराबर कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। ए और बी एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है, तो आपसे ए और बी की वैल्यू पूछी गई। देखो साइन ए प्लस बी अगर √3/2 है, साइन कितने अंश की वैल्यू √3/2 होती है, 60 अंश की, यानी ए प्लस बी बराबर आपको दिया गया 60 अंश, राइट। अच्छा कॉस ए माइनस बी अगर √3/2 है, तो कॉस कितने अंश की वैल्यू √3/2 होती है, यानी कि 30 अंश की, यानी यहाँ से ए माइनस बी बराबर 30 अंश। दोनों को जोड़ोगे तो 2a बराबर 90 यानी a बराबर 45 आ जाएगा। दोनों को घटाओगे तो 2b इज इक्वल टू 30 यानी b बराबर 15 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया कॉट a इज इक्वल टू tan b कब होता है, जब a और b का योग 90 अंश होता है, यानी कि a + 2a - 45 यानी कि 3a - 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, यानी यहाँ से 3a इज इक्वल टू 135 हो गया, यानी a इज इक्वल टू 45 हो गया। तो tan 45 की वैल्यू यानी tan a की वैल्यू पूछी गई, जो कि 1 हो जाएगी। कहा गया sec b प्लस tan b r है, तो sec b माइनस tan b, मैंने बताया sec स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b 1 होता है, तो आप sec स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b को क्या लिख सकते हैं, sec b प्लस tan b इंटू sec b माइनस tan b, जो कि होता कितना है 1। आपको पता क्या है कि sec b प्लस tan b r है, तो ये इधर जाएगा तो 1/r हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर 38 माइनस कॉस स्क्वायर 52, मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर 38 को क्या लिख सकते हैं 90 - 52 माइनस कॉस स्क्वायर 52, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर 52 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर 52, वैल्यू 0। अगला प्रश्न देखिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3 दिया गया, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो तो आपका ऊपर आ जाएगा 2 साइन थीटा, नीचे आ जाएगा 2 कॉस थीटा, अंश में हर को जोड़ा है तो 3 1 4 हो जाएगा, अंश में से हर को घटाया 2 हो जाएगा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। अब कॉस थीटा से इसमें डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा प्लस 4 अपॉन ये हो जाएगा 8 माइनस 3 tan थीटा, वैल्यू पुट कर दो तो 3 दूनी 6 प्लस 4 बटे 8 माइनस 6 यानी कि 10/2, यानी आपका आंसर 5 हो जाएगा। वही चीज़ साइन ए बराबर कॉस बी कब, जब ए और बी का योग 90 अंश, यानी 18x बराबर 90 अंश, यानी 9x बराबर 45 अंश, तो tan 9x की वैल्यू पूछी गई, यानी tan 45 डिग्री की, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कहा गया कि कॉस ए अपॉन कॉस ए के +1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए के -1 इज इक्वल टू 2, तो आपसे ए की वैल्यू पूछी गई। देखो यहाँ पे कॉस ए के -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये हो गया कॉस ए इंटू कॉस ए के -1, नीचे क्या बचेगा कॉस ए के स्क्वायर ए -1, जो कि होता कितना है कॉट स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस ये कितना बचा, यहाँ पे कॉस ए के +1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए के +1, नीचे बच जाएगा कॉस ए के स्क्वायर ए -1 यानी कि कॉट स्क्वायर है, कॉस ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए कॉमन ले लो, तो ये बचेगा कॉस ए के -1 प्लस कॉस ए के +1 यानी कि 2 कॉस ए के, बस काम खत्म हो गया। यानी ये लिखा है कॉस ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए ऊपर चला आएगा,
इंटू 2 कॉस है क्या, यानी 2 अपॉन साइन है इज इक्वल टू दिया गया है 2, यानी आपका काम खत्म हो गया। इसकी पावर से ये कैंसिल, कॉस से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी साइन अपॉन कॉस है tan इज इक्वल टू 1 दिया गया है, यानी a बराबर 45 अंश हो गया। अब ये बराबर 45 अंश यही आपको निकालना था। एक तो ये बेसिक मेथड हो गई, और आपको अगर वैसे करना था तो ऑप्शन पुटिंग मेथड से कर सकते थे। ये प्रश्न देख लो, साइन ए माइनस बी बराबर हाफ, यानी a माइनस बी कितना हो गया, 30 हो गया। कॉस ए प्लस बी बराबर हाफ, यानी a प्लस बी कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, यानी कि 2a इज इक्वल टू 90 हो गया, यानी a बराबर 45 हो गया। यही पूछा गया था। ये देखो, साइन थीटा प्लस 30 दिया गया है, साइन थीटा प्लस 30 दिया गया है, 3 अपॉन रूट 12 को लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, √3 से 3 कटेगा, √3 हो जाएगा, यानी साइन थीटा प्लस 30 बराबर √3/2, यानी कि साइन 60। साइन थीटा प्लस 30 बराबर 60, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। देखना, कहा गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 5। थीटा एक्यूट एंगल है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, अगर हम अंश में हर को जोड़ें तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, अंश में से हर को घटाएं तो 2 टेन थीटा इज इक्वल टू 5 1 6/5 माइनस 1, यानी कि 6/4, यानी कि 3/2 हो जाएगा। 2 सेक थीटा यानी कि 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2 टेन थीटा यानी 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 3/2। कॉस थीटा कैंसिल, 2 कैंसिल, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 2/3। ठीक है, अब साइन थीटा 2/3 हो गया, तो आप कह सकते हो कि कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा √5/3। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस थीटा की। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 5/9, यानी ये लिखा हुआ 3 × 5/9 प्लस 1/3 × 5/9 माइनस 1, यानी ये हो गया 5/3 धन 1 8/3, 5/3 माइनस 1 2/3, 3 3 कट गया, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4 आंसर हो जाएगा। देखो, आपको पता होगा कि एलिमिनेट करना है किसको, थीटा को। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एलिमिनेट करोगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 4 20 हो जाएगा। तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आ जाएगा, स्क्वायर करके ऐड कर देना है बस। और इस पर हमने फार्मूला भी पढ़ा है, ट्रिक भी पढ़ी है, तो आप उस ट्रिक का भी यूज करेंगे, मतलब करके कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना जरूरी है, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे उससे भी आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा 90 दिया गया, अल्फा बराबर 2 बीटा दिया गया, यानी कि हम अल्फा की जगह पे 2 बीटा लिख सकते हैं, और प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 3 बीटा 90 हो गया, तो बीटा कितना हो गया 30 डिग्री। बीटा 30 हो गया तो अल्फा कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ बीटा, यानी कि 60 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कॉस स्क्वायर 60, यानी कि 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, 1/4 प्लस 1/4 1/2। अगला प्रश्न देखिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 + √5 दिया गया, थीटा एक्यूट एंगल दिया गया, तो साइन थीटा की वैल्यू पूछ ली गई। बड़ा आसान सा प्रश्न है। देखो, यहाँ से हम कह सकते हैं कि भैया सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 2 + √5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये हो जाएगा 1/2 + √5 या √5 + 2। √5 - 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो √5 - 2 ऊपर हो जाएगा, और नीचे √5 + 2 × √5 - 2, यानी √5 का स्क्वायर 5 - 2 का स्क्वायर 4, 5 - 4 1 हो जाएगा, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दोनों को जोड़ दो, दोनों इक्वेशंस को, यानी 2 सेक थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2√5, यानी सेक थीटा बराबर हो जाएगा √5, यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/√5। अब कॉस थीटा 1/√5 है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1/5, यानी ये कितना हो जाएगा 4/5, यानी कि 2/√5। अब √5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी 2√5/5 साइन थीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये थे सारे ट्रिगोनोमेट्री के प्रश्न, यानी त्रिकोणमिति के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, हमने नंबर सिस्टम कर लिया है, हमने अलजेब्रा कर लिया है, हमने ये भी ट्रिगो भी कर लिया। अब अगला टॉपिक क्या होना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें यहीं पूछ सकते हैं, या अगर आपको
आपको कोई डाउट पब्लिकली नहीं पूछना या आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी यहीं दिख रही होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर वाली जो बटन दिख रही है उसको प्रेस करके। और जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है वो लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको जब वीडियो आए तुरंत आपको नोटिफाई कर दिया जाए। बाय बाय, टेक केयर।